दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से पर्चा भर दिया है, लेकिन नॉमिनेशन से पहले आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप है कि आतिशी ने इलेक्शन कैंपेन में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। सबूत दिखाने के बाद इलेक्शन कमीशन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए और इसके बाद आतिशी ने भी बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा खुलेआम नोट बांट रहे हैं ये बात रखी। उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ये सवाल भी खड़ा किया। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। तो इसलिए ये एक सवाल तो उठता है कि पुलिस किसके साथ है। ये एक सवाल तो उठता है कि क्या लोअर लेवल पे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं क्या उन पे दबाव है। ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। और देखिए, आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस की अलका लांबा ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को सही बताया। अलका लांबा ने कहा कि आतिशी और केजरीवाल तो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, तो उन्हें नियम कानून की जानकारी होनी चाहिए। अलका लांबा ने कहा कि सबको जानते हुए अगर आतिशी ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। स्वाभाविक है, जो भी उम्मीदवार कोड ऑफ कंडक्ट जो नियम है उसे तोड़ेगा, स्वाभाविक है, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन दुख की बात है, मुख्यमंत्री हैं, कानून नियमों से उम्मीद करते थे बहुत वाकिफ होंगी, या तो उन्हें कानून नियमों का पता नहीं मुख्यमंत्री के पद पर होकर, और पता होने के बाद अगर टेम्परेरी सीएम इस तरह से कर रही हैं तो बिल्कुल सोचना होगा लोगों को कि जो सत्ता कानून बनाने वाले अगर वही कानून की धज्जियां नियम तोड़ेंगे, सरकारी वाहन, सरकारी गाड़ियों का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे राजनीति को चुनाव जीतने में, तो बिल्कुल कार्रवाई तो होगी। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी आतिशी पर निशाना साधा। कमलजीत ने कहा कि कानून के मुताबिक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जा सकता, और फिर भी अगर आतिशी ने ऐसा किया है तो अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो उसमें गलत क्या है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं केजरीवाल जी और पढ़े लिखी उनकी पार्टी है। सबसे पहला लॉ होता है कि आप किसी भी चुनाव के अंदर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जब क्षेत्र में जा रही हैं तो आप दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री हैं, तो आप पार्टी की सदस्य नहीं हो सकते। तो अगर आतिशी जी ऐसा करती हैं तो उनके ऊपर केस बनता है। और देखिए, आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा तो केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे कई नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक नया सियासी बम फोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल में एक नाबालिग शामिल है। इस बच्चे के पेरेंट्स का संबंध एक एनजीओ से है। इस एनजीओ ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध भी किया था। पुलिस की इसी बात को बीजेपी ने पकड़ लिया। बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या। यह भी सवाल है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज हैं जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं, और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इसका नैतिक और राजनैतिक जवाब देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। सचदेवा ने कहा कि ये तो सबको पता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लेकर बसाते हैं।
दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से। एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। और देखिए, जैसे ही बीजेपी ने केजरीवाल से सवाल पूछा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नेताओं को तो वो बातें भी पता होती हैं जो खुद पुलिस को नहीं मालूम। संजय सिंह आगे ये भी कहते नजर आए कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है और इसलिए अब बीजेपी ने एनजीओ और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध का ये नया शिगुफा छोड़ा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उस मामले का क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को